कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनमें एक कॉमन लोग हम ही लोग चुनते हैं, हम ही लोग डिसाइड करते हैं, और हम वही मेजोरिटी में जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, और वही सारी चीजें फिर वापस हम लोगों को देते हैं किसी ना किसी वे में, चाहे वो स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, या कुछ भी बनाए, एनीथिंग। आज हम सब लोग परेशान, लोग सड़कों पे हैं, लोग परेशान हैं गवर्नमेंट से। ये आज की बात नहीं है, हर एक टाइम पे लोग तो परेशान हैं। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों को देखना, अपने लोगों का ध्यान रखना, अपने लोगों को बढ़ाना, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना, उस करना चाहिए इनको, राइट। क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है। आज हम लोग कितना भी कुछ कर लें, हाथ पैर मार लें, ठीक है, एक कॉमन मैन जो होता है, एक नॉर्मल आदमी जो होता है, पहले का टाइम यार बहुत लॉयल था। वहां के टाइम पे लोग रियल थे, ऑनेस्ट थे, मिलजुल के आगे बढ़ते थे, काम करते थे, एंड जो आगे बैठे हुए होते थे ना सरकार में, वो लोग सुनते थे चीजें, समझते थे, बात मानते थे, हो जाती थी चीजें तब। बट आज का टाइम, नौकरी के लिए परेशान हो आप, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए परेशान हो आप, अपने रोजगार के लिए परेशान हो, इन सब सारी चीजों के लिए परेशान हो। दैट आई नो, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी था। 2018 में मैंने भी प्रोटेस्ट किया। मैं लगभग 18 दिन सड़क पे रहा, सोया, वहीं पे रहा दिल्ली में, मैंने भी किया। बट एक चीज मुझे समझ में आ गई यार, कि शायद मैं डिपेंड हो रहा हूं गवर्नमेंट पे। क्या डिपेंड होना गलत बात नहीं है, उनको जो देना है अपनी तरफ से वो देना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या? क्या मैं इस इमोशन में रहूं कि वो क्यों नहीं कर रही है, उसको तो मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हम एकजुट हो जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब ट्राई किया, सब कुछ किया। एंड आप करो, आपको करना है ट्राई, यू ट्राई। बट मेरे को एक चीज समझ में आई कि भाई कॉमन आदमी होता है, वो धीरे धीरे मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। आज इतने सेलिब्रिटीज हैं या जो भी कह लो, आज कोई किसी मुद्दे पे बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग वो चीजें फील नहीं कर पाएंगे। क्यों फील कर पाएंगे? वो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनको मतलब नहीं है, उनके पास पैसा है, एक अच्छी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, देश विदेश में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग हमारे उन चीजों को, फीलिंग्स को कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ गए हैं ना, इतना समझ में आता है कि हम भी मेहनत करें या काम करें या जो भी करें, उस तरीके से यार हम भी आगे बढ़ते हैं और इन सब चक्करों से निकलते हैं। अदरवाइज इस इमोशन में अगर हम रहे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम सप्रेस क्यों किए जा रहे हैं, हम कॉमन लोग हैं तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, यार ये इमोशन हमें परेशान करके रखेगा, हमें अंदर से तोड़ेगा, हमारे अंदर एक गलत भावना पैदा करेगा। ये सब अगर कर दिया ना, हमारी जो एनर्जी जहां लगनी चाहिए वहां ना लग के इन सब सारी चीजों में लगेगी। और मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब लगा के बढ़िया हो रहा है, देन डू इट। और नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक लगाओ और देखो कि दुनिया में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, वो करके आगे बढ़ जाओ, दैट इज बेटर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार कुछ ऐसा करूंगा जहां पर चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, वो लोग मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे काम में। मैं मतलब उन पे ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आप भी कुछ ऐसा करो, कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करो, कुछ अपना बिजनेस करो, या कुछ अपना काम करो, या कुछ अपना आर्ट करो, क्रिएटिव करो। देश के बाहर जाना है, देश के बाहर जाओ, देश के अंदर रहना है, देश के अंदर रहो। आज तो हमारे पास सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है सीखने की, राइट। और पूरा दुनिया अपना है। हम ये नहीं कह सकते अच्छा उनके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे ना भाई, वो लोग आए, आगे बढ़े, पैसा वैसा कमाया, भेज रहे अपने बच्चों को बाहर। क्या करें अब? वो लोग स्कूल्स बनाते हैं हमारे यहाँ पे, सब कुछ बना रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे ना अपने बच्चों को, इट्स ओके, नहीं पढ़ा रहे तो क्या करें अब? बताओ करें क्या? जबरदस्ती हो सकती है क्या किसी से? नहीं हो सकती है ना। तो हमारे पास भी भाई, अगर हम पोटेंशियल है हमारे अंदर, कैपेबिलिटी है हमारे अंदर और लोगों के अंदर होती है, कुछ इमोशन से काम कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक और कॉमन सेंस लगाते हैं, वैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ऑब्वियसली आप ही के जैसे सोचता हूँ, आप ही के जैसा हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगने से कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये समझ में आ गया। तो जब नहीं हो रहा तो मैं मेरी एनर्जी को वहाँ लगा रहा हूँ जहाँ पर कि मैं किसी को कभी ब्लेम ना कर पाऊँ आगे बढ़ने के लिए। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ मेरी वजह से, और अगर मैं पीछे होऊंगा तो मेरी वजह से। मैं ब्लेम नहीं करूँ, क्योंकि ब्लेम अगर करने लग गया मैं तो फिर हो चुका काम, और वो बहुत गंदा गेम होता है, राइट। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि कुछ ऐसा करो जहाँ से आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ करके, एंड पूरा दुनिया अपना है दोस्त, पूरी दुनिया अपना है। एक बार ब्रॉडर व्यू से देखो, ठीक है। इंडिया या कोई भी कंट्री सब जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जोग्राफिकली डिस्कनेक्टेड है, लेकिन है तो पूरी दुनिया अपनी ना, राइट और नॉट। तो पूरी दुनिया जब अपनी है तो डिसाइड कैसी लाइफ आपको चाहिए, कैसा आपको अपना फ्यूचर चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिचुएशन अगर ऐसी है तो उस सिचुएशन से कैसे डील करके वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं। डिसाइड इट, मेक इट अ गोल।